हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर अकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो लाया हूं आपके आने वाले यूकेपीएससी एग्जाम के लिए। और इस बार का मैंने जो टॉपिक लिया है उत्तराखंड हिस्ट्री से लिया है, उत्तराखंड इतिहास से लिया है, और वो है आपके चंद डायनेस्टी के रुद्रचंद्र के बारे में। तो इनसे जो क्वेश्चन है कुछ ज्यादा बन सकते हैं रुद्रचंद्र से। चलिए शुरुआत करते हैं, पेन और नोटबुक निकाल लीजिए आप लोग। तो सबसे पहला बच्चों क्वेश्चन क्या आता है कि रुद्रचंद्र जो थे वो कौन से राजा थे ऑर्डर वाइज, ठीक है, और कब से कब तक गद्दी पर बैठे। ध्यान रखिएगा, रुद्रचंद जो थे वो बालो कल्याण चंद के बाद राजा बने थे, और 45वें यानी कि 45th आपके ये राजा थे, ठीक है। दूसरी चीज, इनका जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है, वो आपका है 1565, 1565 से शुरू करते हुए आपका पूरा 1597, ठीक है। अगर आप ये साथ साथ में याद करते रहे तो थोड़ा सा क्या होता है कि इसको कोरिलेट करना आसान होता है। फिर हम बात करें कि ये टाइम पीरियड इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसी के पैरेलल समकालीन जो थे वो आपके सेंटर में कौन था, आपका अकबर था, ठीक है। इसी के समकालीन जो था आपका अकबर जो था वो कहाँ पे था, केंद्र में था। तो एज यूजुअल है कि मुगलों का भी असर या अकबर का भी असर जो है रुद्रचंद या चंद डायनेस्टी पे पड़ना लाजमी बात है। फिर अगर हम बात करें कि रुद्रचंद के बारे में, अगर इसी को थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, कि कहते हैं कि रुद्रचंद जो थे 1565 से लेकर, ठीक है, 1565 से लेकर 1587 तक एक स्वतंत्र शासक, इंडिपेंडेंट रूलर माने जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद 1587 से लेकर 1597 तक, यानी कि इन 10 सालों के लिए, ठीक है, 10 years के लिए ये एक इंडिपेंडेंट किंग नहीं माने गए, क्योंकि रुद्रचंद ने क्या की थी, अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और अधीनता स्वीकार करने के बाद इन्हें सिर्फ एक जमींदार कहा जाने लगा, ठीक है। इन्हें क्या कहा जाने लगा, इस टाइम पीरियड के लिए आपका बच्चों जमींदार कहा जाने लगा। फिर एक और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वो कौन से शासक थे जिसने अकबर से आके भेंट की थी। तो वो रुद्रचंद थे। और रुद्रचंद जब अकबर के दरबार में गए थे तो वहां पर जो आपका हिरण की खाल होती है, कस्तूरी हिरण, ठीक है, कस्तूरी हिरण की खाल वो लेके गए थे। और इसी के साथ आपका जो तिब्बती याक होता है, ठीक है, उसकी भी जो खाल आपकी होती है वो कह सकते हो कि अकबर को गिफ्ट करने के लिए गए थे। फिर एक और पॉइंट कि अकबर ने रुचन को 84 माल परगना फरमान दिया था, ठीक है। कौन सा फरमान, इसको रट्टा मार लो आप लोग, 84, मेरे साथ साथ लिख भी सकते हैं आप लोग, माल परगना, ठीक है। 84 माल परगना जो है ये एक फरमान था उस समय का, वो आपका दिया गया था। और कहते हैं कि तभी से हम मान सकते हैं कि ये फरमान जो जारी किया गया था वो आप मान सकते हैं 1587 में जारी किया गया था। और इसी के बाद से जो रुद्रचंद है उसको जमींदार की उपाधि मिली थी, ना कि एक इंडिपेंडेंट किंग की उपाधि मिली थी। यहीं पे एक और क्वेश्चन आता है कि आपका जो अकबरनामा है, ठीक है, अकबर नामा, अकबरनामा जो है, उस अकबरनामा में उस अकबरनामा में किस चंद किंग के बारे में जो है थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन मिलता है। तो वो रुद्रचंद थे। और रुद्रचंद की जो भेंट हुई थी वो आपको मानना है 1588 में हुई थी, ठीक है। तो और ये जो भेंट हुई थी आपकी कहाँ पर हुई थी, लाहौर में आपकी हुई, ठीक है। अब देखो इसको मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। भेंट से पहले ही 1587 में, यानी कि एक साल पहले ही, रुद्रचंद ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। और साथ ही साथ उसी दौरान अकबर ने 84 माल परगना फरमान भी जारी किया था रुद्रचंद के लिए, तभी अधीनता स्वीकार की गई थी और उसे जमींदार कहा जाने लगा। फिर अगले साल यानी 1588 में आपके रुद्रचंद बकायदा लाहौर गए, और लाहौर में अकबर से इनकी मुलाकात हुई। और इस बात के जो सबूत हमें मिलते हैं वो अकबरनामा में मिलते हैं, कि अनुसार रुद्रचंद की 1588 में अकबर से लाहौर में भेंट हुई। यहाँ पर कहते हैं कि रुद्रचंद के आपके जो बीरबल थे, ठीक है, बीरबल,
उनके साथ भी कहते हैं बहुत अच्छे संबंध हुआ करते। फिर उसके बाद जो आपके आईने अकबरी है, ठीक है, आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी, उसमें भी कुछ ऐसे हमको सबूत मिलते हैं। जो आईने अकबरी आपकी अबुल फजल ने लिखी थी कि अबुल फजल की आईने अकबरी में कुमाऊं सरकार को दिल्ली सूबे के अंतर्गत दर्शाया गया था। ठीक है, तो ये भी पता कि भाई रुद्रचंद ने सही में अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसके बाद रुद्रचंद की अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 चीजें कहते हैं मेन तौर पर बनवाई थी। पहला तो आपका तराई में क्या हो गया, रुद्रपुर नगर, जिसका आज भी आप अस्तित्व जानते हैं, रुद्रपुर नगर। दूसरा अगर हम बात करें अल्मोड़ा में, ठीक है, अल्मोड़ा में आपका क्या है, मल्ला महल। अल्मोड़ा में बहुत फेमस आपका है मल्ला महल, मल्ला महल। और इस मल्ला महल के अंदर जो है, इसके अंदर जो है रामशिला मंदिर जो है, रामशिला मंदिर, ठीक है, रामशिला मंदिर, इसकी स्थापना भी जो थी वो रुद्रचंद ने की थी। इसके भी एविडेंस हमको मिलते हैं। फिर रुद्रचंद के बारे में एक और कही बात कही जाती है कि रुद्रचंद ने चौथानी, नाम याद रखिएगा, चौथानी, चौथानी जो आपके ब्राह्मण होते हैं उनकी मंडली बनाई थी। ये बिल्कुल उसी तरीके से काम करते थे जैसे कि गढ़वाल में सरोला ब्राह्मण होते थे, यानी कि रसोइये हुए करते थे। वैसे ही चौथानी ब्राह्मण जो थे वो रसोइये हुआ करते थे, राजा का भोज बनाते थे। ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर हम और बात करें रुद्रचंद की कुछ अचीवमेंट की, तो रुद्रचंद के समय जो है आपकी संस्कृत के अध्ययन को बहुत ज्यादा जोर दिया गया रुद्रचंद के द्वारा। ये बहुत अच्छी बात थी, ठीक है, संस्कृत, ठीक, संस्कृत के अध्ययन को बहुत अच्छा जोर दिया गया। और इसी कारण आप ये मान के चलिए कि संस्कृत की पढ़ाई करने के लिए इन्होंने कुछ छात्रों को रुद्रचंद ने सरकारी खर्चे पे कि भाई वो संस्कृत की पढ़ाई करके आए, कहाँ भेजा, आपका कश्मीर पे भेजा। और आपके कहाँ भेजा, काशी, जिसको हम लोग बनारस के नाम से भी जानते हैं। और इसी कारण रुद्रचंद के समय 4 आपके जो संस्कृत ग्रंथ थे, ठीक है, 4 संस्कृत ग्रंथ, ठीक है, 4 संस्कृत जो ग्रंथ थे वो आपके पब्लिश हुए थे उस समय। और ये 4 अगर हम बात करें संस्कृत ग्रंथ कौन कौन से थे, तो सबसे पहला जो है वो आपका संस्कृत ग्रंथ था त्रैवाणिक, या त्रैवाणिक आपका, ठीक है, ये पहला संस्कृत ग्रंथ था। धर्म, पूरा इसका नाम इस तरीके से रट्टा मार लेंगे, अच्छी बात है, धर्म निर्णय, ठीक है। इस धर्म या त्रैवाणिक धर्म निर्णय में जो सामाजिक व्यवस्था थी, जो सोशल स्ट्रक्चर था उस समय का, उसके बारे में लिखा हुआ था। दूसरा जो ग्रंथ था संस्कृत भाषा में वो आपका था सैनिक, ठीक है, सैनिक शास्त्र, सैनिक शास्त्र। इसमें आखेट यानी कि शिकार के बारे में बताया गया था, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए थे। फिर एक और आपको मिलेगा याति, या याति, याति चरित्रम, ठीक है, चरित्रम। और एक और चौथी किताब आपको मिलेगी, वो थी आपका उषा राग गोद्य। ये चारों जो ग्रंथ या किताबें थी, उषा राग और गोद्य, ठीक है, उषा राग गोद्य। तो ये चारों किताबें रुद्रचंद के समय की लिखी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऐसे कहते हैं कि विश्व इतिहास में अब तक की जो जानकारी मिलती है, प्रथम शासक थे जो मल्ल युद्ध के द्वारा, यानी खुद फाइट किया करते थे, ज्यादातर मल्ल युद्ध के द्वारा रेसलिंग करते थे, अपने राज्य का प्रसार करते थे। यानी कह सकते हैं ये दूसरे राजा को बुलाते थे, बोलते थे राजा से राजा के बीच में मल्ल युद्ध होगा, रेसलिंग होगी, जो जीतेगा फिर उसका राज्य जो है एक्सटेंड कर। तो ये थे कुछ रुद्रचंद के रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। उम्मीद है इसमें से 1-2 फैक्ट्स आपके एग्जाम में आ सकते हैं।